जय हिंद साथियों, इस बार अगर आपको यूपीएससी 2025 में वैकल्पिक विषय के तौर पर हिंदी साहित्य को लेकर के मेंस देना है, ठीक है? तो उस संदर्भ में हम लोग इस वीडियो में 2-3 मिनट का वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे। कमेंट करके बताइएगा आपका क्या मानना है, आप मेरे विचार से सहमत हैं या नहीं हैं, ठीक है? तैयारी का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मार्केट में जो भी मटेरियल मिल रहे हैं, उनको कम से कम आपने एक बार पढ़ा होगा। तो चूँकि ये प्री के पहले ही वैकल्पिक विषय का चयन हो जाता है, तो प्री परीक्षा में अपीयर होने से पहले आपने कम से कम एक बार इसको पढ़ा होगा। अब पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स उठाने हैं। 2024 से स्टार्ट करिए और पीछे की तरफ जाइए। तो पहले टारगेट रखेंगे 2025-24 से लेकर के 20 तक 5 साल का, फिर उधर 2019 से लेकर के 14 तक 5 साल के लगभग का, ठीक है? यानी कि 5 से 5 10 साल का करना है। करना यही है कि सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके उसमें जैसे टॉपिक दिया हुआ है, जैसे मान लो पूछा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन पे इतिहास दृष्टि पे किसी का प्रश्न आ गया। तो अब इतिहास दृष्टि में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आना, उसके पहले मतलब इतिहास लेखन में रामचंद्र शुक्ल जी का आना, उसके पहले किन-किन लोगों ने लेखन किया, बाद में किन-किन लोगों ने लेखन किया, क्या-क्या इतिहास दृष्टिकोण में बदलाव आए, उस पे प्रसिद्ध व्यक्तियों के कोटेशन, ठीक है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी से लेकर के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से लेकर के रामविलास शर्मा जी से लेकर के नामवर सिंह जी तक, विश्वनाथ त्रिपाठी जी तक, जिसका-जिसका आप वहाँ पे उसको कोट कर पाएँ, वो कोटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? दूसरा काम आपको ये करना है, ऐसे ही हर क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन में तो सीधे-सीधे इस ये क्वेश्चन आएगा तो भूमिका में मैं ये चीज़ें, ये कीवर्ड यूज़ करूँगा, इंट्रोडक्शन में मैं ये कीवर्ड यूज़ करूँगा, कंक्लूजन में मैं ये कीवर्ड यूज़ करूँगा। तो हर प्रश्न का जो प्रश्न पहले से पूछा जा चुका है, देखिएगा आप जब पीवाईक्यू करोगे ना, तो क्वेश्चन आपको रिपिटेटिव मिलेंगे। तो उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपको अपना खुद से तैयार करना है, ठीक है? जो बुक्स में दिया है उससे इतर, क्योंकि नंबर पाना है, क्योंकि होता क्या है ना, नंबर कम इसीलिए आता है, एक प्रमुख कारण ये भी है कि सब लोग एक ही जगह से पढ़ रहे हैं, एक ही तरह का उत्तर लिख कर के आ रहे हैं। जैसे गौरव सर ने बोला था कि पिछली बार कि मैंने 400 क्वेश्चन वाले बुकलेट से क्वेश्चन कर लिया था। अब लोगों ने उस चीज़ को पकड़ लिया। भाई उसमें वैल्यू एडिशन करके उसको किया था। एज़ इट इज़ लिख करके आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर बहुत बेकार मिलेंगे। ठीक है? उसमें वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। हर उसमें आपको सोचना पड़ेगा, किससे हम तुलना कर सकते हैं, किसको हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं, किसने इन पे कुछ लिखा है। जैसे मान लो तुलसी जी पे आ रहा है, तो निराला जी को कोट करिए कि निराला ने अपनी पुस्तक तुलसी की साहित्य साधना में या तुलसी जी पे ऐसा-ऐसा कुछ स्टेटमेंट लिखा है। ठीक है? कबीर पे आ रहा है, तो हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी को कोट करिए। तो सारे कोटेशन, सारे मिक्स, मतलब ये जिन-जिन का संदर्भ लेना है वो आपको नोट करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये है कि भाषा खंड में भी नंबर बहुत कम आ रहे हैं। मैंने मार्कशीट में विश्लेषण में भी दिखाया भी था कि लोगों को पेपर 1 में नंबर कम आ रहा है। उसमें आपको करना ये है कि हरदेव बहारी जी से, जैसे वो जो दृष्टि का मटेरियल है वो पूरा हरदेव बहारी जी का कॉपी है। आप एक बार हरदेव बहारी जी की पुस्तक लाइएगा, देखिएगा सब आपको एज़ इट इज़ वहाँ पे मिलेगा। शब्दों का केवल हेर-फेर है, वो भी बहुत ज़्यादा हेर-फेर नहीं है। तो आपको वहाँ से नए एग्ज़ाम्पल्स निकाल कर के अपने लिए रख लेना है, क्योंकि वही एग्ज़ाम्पल सब लोग यूज़ करेंगे, आप कुछ नए एग्ज़ाम्पल्स यूज़ करेंगे। तो ये कुछ तरीका रहेगा पीवाईक्यू के थ्रू करने का। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे अंकुरण बैच में शामिल हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब